सौनक जी बोले कि व्यास जी के शिष्य दयासागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिसके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुने, यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सदोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सदोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सदोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसे ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्णशिख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठधारी हुआ। यह सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया। फिर अपनी शक्ति से 4 शुभ बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, कर्म संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक, यह शिवजी की 5 मूर्तियाँ विख्यात हुई। जो पुरुष यत्नपूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिवजी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिवजी की सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियाँ सूत्र में मणियों के समान पिरोई गई हैं और भूमि, जल,
अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिवजी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वो समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है, तथा जो शिवजी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिवजी का रूप है वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। आठवां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिवजी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल के सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिवजी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग है कि वह इनकी सेवा करते रहे, क्योंकि शिवजी ही परम कारण और रुद्र रूप है। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए।